ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रयोदशो अध्यायः भारत कथा प्रसंग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निरुवाचो भारतं संप्रवक्ष्यामि कृष्णमाहात्म्यलक्षणम्। भूभारहरद्विष्णु निर्मितीकृत्य पाण्डवानो विष्णुनाभ्याव्यजो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रोऽतिरत्रितः। सोमः सोमाद्बुधस्तस्मादैल आसीत् पुरूरवाः। तस्मादायुस्ततो राजानहुः सोतो ययातिकः। ततः पुरुस्तस्य वंशे भरतोऽथो नृपः कुरुः। तद्वंशे शान्तनुस्तस्माद् भीष्मो गङ्गासुतोऽनुजो। चित्राङ्गदो विचित्रस्य सत्यवत्यां च शान्तनोः। स्वर्गं गते शान्तनौ च भीष्मो भार्या विवर्जितः। अपालयद भ्रातृराज्यं बालश्चित्राङ्गदो हतः। ओम नमः शिवाय। चित्राङ्गदेन द्वे कन्ये काशीराजस्य चाम्बिका। अम्बालिका च भीष्मेणो अनीते विजिरातारिणाः। भार्ये विचित्रवीर्यस्य यक्ष्मणा च दिवं गतः। सत्यवत्या हनुमतादम्बिकायां नृपो भवतो। धृतराष्ट्रोऽम्बालिकायां पाण्डुश्च व्यासतः सुतः। गान्धार्यां धृतराष्ट्रस्य दुर्योधनमुखं सतं। सतशृङ्गाश्रमपदे भार्या भोगादथो स्मृतः। शशी शापात्ततो धर्मात् कुन्त्यां पाण्ड्योर्युधिष्ठिरः। वाताद् भीमोऽर्जुनः साङ्क्रान् माद्र्यामाश्विकुमारतः। नकुलः सहदेवश्च पाण्डुर्मार्यादिरी युतो मृतः। कर्णः कुन्त्यां हि कन्यायां जातो दुर्योधनाश्रितः। अकुरु पाण्डवयोर्वैरं दैवयोगाद् बभूवः। दुर्योधनो जतुग्रहो पाण्डवान् दहत्कुथी। दग्धाराद्विनिष्क्रान्ताः मातृषष्ठासु पाण्डवः। एतस्त एकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने मुनिवेशा स्थिता सर्वे निहत्य बकराक्षसम्। ययुः पाञ्चाल विषयं द्रौपद्यास्ते स्वयंवरे। सम्प्राप्ता बहुवेशेण द्रौपदी पंच पाण्डवैः। धर्मराज्यं पुनः प्राप्ता ज्ञाता दुर्योधनादिभिः। गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं पावकाद्रथमुत्तमम्। सारथिं चार्जुनः साङ्ख्ये कृष्णमक्षय सायकानो। ब्रह्मास्त्रादींस्तथा द्रोणात् सर्वो विशारदाः। कृष्णेन सोऽर्जुनो वहिनी खाण्डवे सत समतर्पयत। इन्द्रवृष्टिं वारयंश्च सरबन्धेन पाण्डवः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। जिता दिशः पाण्डवैस्तु राज्यं चक्रे युधिष्ठिरः। बहुस्वर्णं राजसूयं नासेः तत्सुयोधनः। भ्रात्रा दुःशासनेनोक्तो कर्णेन प्राप्तभूतिना। द्युतकार्ये कुनिना द्यूतेन सा युधिष्ठिरम्। अजय तस्य राज्यं च सम्भास्थो मायया हसन्। जितो युधिष्ठिरो भ्रात्रो युक्तश्चारण्यकं ययौ। वने 12 वर्षाणि प्रतिज्ञातानि सोनयतो। 88 सहस्राणि भोजयन् पूर्ववद् द्विजानो। सधौम्यो द्रौपदी षष्ठस्ततः अप्रयाग्द्विराटकम्। कंको द्विजो ह्यविज्ञातो राजा भीमोऽथ सुपकृतो। ब्रह्माण्डार्जुनो भार्या सैरन्ध्री यमजौ तथा। अन्यनाम्ना भीमसेना कीचकं चावाधीनिशि। द्रौपदीं हर्तुकामं तमर्जुश्चा जयत्कुरून् कुर्वतो गोग्राहादिश्चोतैर्ज्ञाता पाण्डवा अथो। सुभद्रा कृष्णभगिनी अर्जुनात् समजीजनतो। अभिमन्युर्ददौ तस्मै विराटश्चोत्तरां सुतां। सप्ताक्षौहिणीम् आसीत् धर्मराजो रणायसा। कृष्णो दूतो ब्रवीद् गत्वा दुर्योधनं मर्षणम्। ओम नमः शिवाय। एकदशाहोक्षणी
एक दशाक्षौहिणी सम और नृपम दुर्योधनम तदा युधिष्ठिरायार्धराज्यम देहि ग्रामाश्च पंचवा युद्धस्य वा वचा श्रुत्वा कृष्णमाह सुयोधनवाच अभूसूच्यग्रम अनादास्यामि योत्स्ये संग्रहेणोद्यतः अग्निर्वाच विश्वरूपं दर्शयित्वा अघ्रस्यं विदुरार्चिताः अप्रागाद्युधिष्ठिरं प्राह अयोधयैनं सुयोधनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 13वां अध्याय महाभारत का सार प्रसंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, मैं भगवान श्री कृष्ण की महिमा को लक्षित कराने वाला महाभारत का उपक्रम आपको सुनाता हूँ, जिसमें श्री हरि विष्णु ने पांडवों का निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरुआ का जन्म हुआ। पुरुरुआ से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु, पुरु के वंश भरत और भरत के राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। ओम नमः शिवाय। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए थे। तत्पश्चात भीष्म संग्राम में विपक्षी को पराजित करके काशीराज की दो कन्याओं अंबिका और अंबालिका को हर लाए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुईं। कुछ काल के बाद जब विचित्रवीर्य राजयक्ष्मा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए, तत्पश्चात सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। ओम नमः शिवाय। राजा पांडु वन में रहते थे। वे एक ऋषि के श्रापवश श्रृतशृंग मुनि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। पांडु श्राप के ही कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीम का, इंद्र से अर्जुन का, पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। श्रापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। जिस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था। वह दुर्योधन के आश्रय में ही रहता था। दैवयोग से कौरवों और पांडवों में बैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने लाक्षा के बने हुए ग्रह में पांडवों को रखकर आग लगवाकर उनको जलाकर मारने का प्रयत्न किया, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए ग्रह से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के ग्रह में निवास करने लगे। तत्पश्चात बक नामक राक्षस का वध करके वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। वहां अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। इसके बाद दुर्योधन आदि को उनके जीवित होने का पता लगने पर उन्होंने कौरवों से अपना राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने श्री अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और श्रेष्ठतम रथ प्राप्त किया था। उनको युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार सारथी मिले तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। सभी पांडव सभी तरह की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन, ओम नमः शिवाय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ खांडव वन में इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों से छत्र बनाकर निवारण किया था।
निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी के साथ ले द्यूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर और उनके राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। जुए में पराजित हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में पहले की ही भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण की कृपा से परितृप्त किया था। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी तथा पुरोहित धौम्यजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर भी विराट नगर में आए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर रंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सैरंध्री के नाम से रहने लगी। इसी तरह नकुल और सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए। भीमसेन रात के समय द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तत्पश्चात उनको अर्जुन ने पराजित किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसको राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का ब्याह किया था। ओम नमः शिवाय। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, हे राजन, आप युधिष्ठिर को अपना आधा राज्य दे दो या उनको 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उनको सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उद्यत हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात विदुर ने अपने गृह में ले जाकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन और सत्कार किया। उसके बाद भी युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, हे महाराज, आपको दुर्योधन से केवल युद्ध ही करना होगा और कोई अन्य विकल्प शेष नहीं बचा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 13वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते आदि पर्वादि भारताख्यानम नाम 13 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम सनमगता। अथ श्री अग्नि महापुराण 14 अध्यायः। कुरु पांडव संग्राम वर्णनम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाचो योधिष्ठिरी दुर्योधनी कुरुक्षेत्रं ययौ चमु भीष्म द्रोणादिकान् दृष्ट्वा न युध्यते गुरुनीति। पार्थम युवाच भगवान् शोच्या भीष्म मुख्यकाः शरीराणि विनाशिनी न शरीरी विनश्यति। अये आत्मा परम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि विद्धितम् असिद्ध सिद्धियो समो योगी राजधर्मं प्रपालयाः। कृष्णोक्तोऽथार्जुनो युद्धद्रथस्थो वाद्य शब्दवान् भीष्मा सेनापतिर्भूदादौ दुर्योधनो बले। पांडवानां शिखण्डी च तयोर्युद्धं बभूवः। धार्तराष्ट्रा पांडवाश्च जघुनुर्युद्धे भीष्मकाः। धार्तराष्ट्रा शिखण्डाद्याः
पांडवा जहनुराहवे देवासुर समम युद्धम कुरु पांडव सेनयोः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। बभूव खस्य देवानाम पश्यताम प्रीतिवर्धनम भीष्मस्त्रैः पांडवम सैन्यम दशाहुभिर्य पातयतो। दशमे ह्यर्जुनो बाणैर्भीष्मं वीरं ववर्षः शिखण्डी द्रुपदोक्तोस्त्रैर्वर्ष जलदो यथाः। ह्यत्यस्वरथ पादातो मन्योन्यास्त्र निपातितं भीष्म स्वच्छन्द मृत्युश्च युद्धमार्गं प्रदर्श्य च। वसूक्तो वसूलोकाय सरस्सय्यागता स्थितः उत्तरायण भीक्षश्च अध्यायन् विष्णुं स्तुवन् स्थितः। दुर्योधने तु शोकार्ते द्रोणः सेनापतिस्वभूतो पाण्डवे हर्षिते सैन्ये दृष्टद्युम्नस्य भूपतिः। तयोर्युद्धं बभूवोग्रं यमराष्ट्र विवर्धनं विराट द्रुपदाद्याश्च निमग्ना द्रोणसागरे। दौर्योधनी महासेना हस्त्यश्वरथ पत्तिनी दृष्टद्युम्नादिपतिता द्रोणः काला इवावभोः। हतो स्वत्थामावेत्युक्ते द्रोणः शास्त्राणि चात्यजत। दृष्टद्युम्नो सराक्रांता पतिता सा महीतले। पंचमे हनि दुर्धर्षा सर्वछत्रं प्रथम्य च। दुर्योधने तु शोकार्ते कर्णः सेनापतिस्त्वभूतो। अर्जुना पाण्डवानां च तयोर्युद्धं बभूवः शास्त्राशस्त्री महारौद्रं देवासुररणोपमम्। कर्णार्जुनाख्ये संग्रामे कर्णोरीनावधीच्छरे। द्वितीये हनि कर्णस्तु अर्जुनेनो निपातिताः। शल्यो दिनार्धं युयुधे ह्यावधीतं युधिष्ठिरः। युयुधे भीमसेनेनो हतः सैन्या सुयोधनाः। बहून् हत्वा नरादींश्च भीमसेनो मथा द्रवतो। गदया प्रहरन्तं तु भीमस्ततु व्यपायत। ओम नमः शिवाय। गदयान्यानुजांस्तस्य तस्मिन्नष्टादशे हनि रात्रौ सुसुप्तं चाबलं पाण्डवानां न्यपातयतो। अक्षौहिणी प्रमाणमितु अश्वत्थामा महाबला द्रौपदेयांश्च पाञ्चालान् दृष्टद्युम्नं च सोवधीतो। पुत्रहीनं द्रौपदीं तां रुदतीमर्जुनस्ततः शिरोमणिमितु जग्राह ऐशीक्रास्त्रेण तस्य च। अश्वत्थामास्त्र निर्दग्धं जीवयामास वै हरिः। उत्तरायास्ततो गर्भं सा परीक्षित भूनृपाः। कृतवर्मा कृपो द्रोणीस्त्रस्त्रो मुक्तास्त तोरणातो। पांडवाः सात्यकी कृष्णाः सप्तमुक्ताना चापरे। स्त्रियाश्चार्ता समाश्वास्य भीमाद्य सा युधिष्ठिरः। संस्कृत्य प्रहतान् वीरान् दत्तोदकधनादिकाः। भीष्माच्छन्तनवा श्रुत्वा अधर्मान् सर्वांश्च शान्तिदान। राजधर्मान् मोक्षधर्मान् दानधर्मान् नृपो भवतो। अश्वमेधे ददौ दानं ब्रह्मणेभ्योरिमर्दनः। श्रुत्वार्जुनान् मौसलेयं यादवानां च संक्षयम्। राज्ये परीक्षितं स्वाप्य सानुजा स्वर्गमाप्तवान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 14वां अध्याय कौरव पांडव युद्ध का और उनका परिणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए डट गईं। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। यह आत्मा ही परब्रह्म है और यह ब्रह्म मैं हूँ। इस तरह आप उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में
समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय लें, छात्र धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ होकर युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। उन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों ओम नमः शिवाय को अपने अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भीषण जान पड़ता था। आकाश में देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंद संप्रदायक प्रतीत होता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेनाओं को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों तरफ से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म को मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाणसैया पर सोते रहना उचित समझा। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के साथ सैया पर गिर जाने के बाद जिस समय दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तत्पश्चात आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी की समृद्धि करने वाला प्रतीत हुआ। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने ही में उनके कानों से यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुए। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युद्ध महाभयानक युद्ध में परिणत हो गया जो देवासुर संग्राम को भी पीछे छोड़ने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत सारे वीरों का विनाश कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसको मार गिराया। तत्पश्चात राजा शल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उनको मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा बोला। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए। महाभारत संग्राम में उस 18वें दिन रात के समय में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए मृत्यु के घाट उतारकर सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसमें पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तत्पश्चात अर्जुन ने सींग के ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा को पराजित करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसको मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो रहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के रूप से
के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में जीवित बचे। दूसरी तरफ पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, कोई दूसरे शेष जीवित नहीं बचे। उस समय सभी तरफ अनाथ स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उनको सांत्वना दी तथा कुरुक्षेत्र में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में सरसैया का पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांति प्रदायक धर्म, राजधर्म, आपधर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातों का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। उसके बाद द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने राजा परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान करके स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते भारताख्यानम नाम 14वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते